संक्षिप्त स्कंद पुराण, ब्रह्माखंड, धर्मारण्य और महात्म्य। वशिष्ठ जी द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री राम की धर्मारण्य यात्रा और वहां से भगे हुए ब्राह्मणों को पुण्य लाकर बसाना, सत्य मंदिर की स्थापना करना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आप जिन जिन तीर्थों का सेवन किया उन सब पे उत्तम तीर्थ कौन है, मुझे बताइए। सीता अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों को पाप की शुद्धि के लिए मुझे किसी ऐसे तीर्थ का परिचय दीजिए जो उत्तम से उत्तम हो। वशिष्ठ जी बोले, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंग, गोमती, पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावन है। इनमें नर्मदा त्रिपत गंगा श्रेष्ठ है। रघुनंदन गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पापों को जला देती है। कलयुग में नर्मदा दर्शन करने से 100 जन्मों के समीप जाने से 300 जन्मों को, जल स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का यह नाश कर देती है। नर्मदा तट पर जाकर साग और मोल, फूल और ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल होता है। इसमें 100 योजन दूर गंगा गंगा उच्चारण करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री विष्णु लोक में जाता है। फाल्गुन चैत्र मास अमावस्या तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष गंगा जी तट पर जाकर मनुष्य स्नान, पितरों को तर्पण, पिंडदान करता है, अक्षय फलों का भागी होता है। तापी नदी में स्मरण करने से महापातकी को 7 गोत्र उद्धार हो जाते हैं। यमुना स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। महापातकों से युक्त होने पर परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिकीय पूर्णिमा, कृति और नक्षत्र योग होने पर सरस्वती नदी में स्नान करके गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवता अपने मुख को स्तुति सुनना वैकुंठ धाम जाता है। कार्तिक मास में प्राची सरस्वती जल स्नान करके भगवान प्राची माधव स्तुति करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडक नारायण नदी पुण्य तीर्थ में करता है, स्नान करता है, शालग्राम शिला पूजा करता है, उसके फिर जन्म नहीं होता। द्वारकावासी श्री कृष्ण गोमती जल की लहरों में स्नान करता है, वह चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम आनंद का अनुभव करता है। चर्मनवंती चंबल नदी का नमस्कार करके उस जल को स्पर्श करता वह पहले से पीछे 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्महत्या युक्त मनुष्य पवित्र और परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता खाता है, वह यह लोक में सुख भोग कर अनंत विष्णु धाम में प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभाव क्षेत्र में 3 रात ब्रह्मचर्य पालन करके निवास करते, वो यमलोक कुंभिया पाक आदि दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य निमिष नारायण निवास करते, देवदत्त को तत्व को प्राप्त करते। श्री राम मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण अवसर हो जाने पर स्नान करके स्वर्ण दान करते, उन्हें पूर्व जन्म नहीं होता। जो मनुष्य पृथ्वी पर कपिला गौों को स्पर्श करके दान देता है, वो कामधेतु गौों को निवासभूत श्रीलोक में जाता है। जो वैशाख और मास में उज्जैनीय पुरोहित श्रीपा में जल स्नान करता है, सहस्त्र जन्म पूर्वजों को और नरक में छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों में सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य कई ब्रह्महत्या आदि पापों में लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्नान जाने वाली अज्ञानी और जीव भगवान चरणों से प्रकट हुई गंगा जल पी ले तो वह सब पापों नष्ट कर देता। मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है, सब रोगों से मुक्त हो जाता है, उत्तम सुख का भागी होता है। रघुनंदन प्राय सभी तीर्थों में जलपान करने, गोता लगाने से अनायास मनुष्य सभी पापों का नाश कर देता है। सभी तीर्थ उत्तम धर्मनारायण बतलाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव और देवताओं के पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सब वनों में तीर्थों में विशेषतः धर्मनारायण भोग के मोक्ष और प्रदान वाले कोई दूसरा तीर्थ नहीं। स्वर्ग देवताओं में धर्मनारायण विनाश में मनुष्यों की सराहना करते। रघुनंदन, द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी शिव, भैरव और मुक्तिदायक, इन सभी धर्मपरायण मोक्ष देने वाले उत्तम तीर्थ। यह सुनकर महाधनुर्धर रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते। सीता देवी अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया।
उनके पीछे कपीश्वर, हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, सेना सहित शत्रु, अयोध्या, अन्य निवासी प्रजा वर्ग के भी लोग गए और वहां तीर्थ यात्रा विधि पालन करके घर से चले। और राजा श्री राम कुल आचार्य महर्षि वशिष्ठ मुनि और आश्चर्य की बात है आदि धर्मारण्य क्षेत्र में हुआ। और उसके द्वारका धर्मारण्य क्षेत्र की उत्पत्ति कितने काल से हुई है वहां यह बताइए। महाराज, मैं नहीं जानता। इस क्षेत्र में कितने दिनों से प्रकट है दीर्घजीवी लोमश जामवन, इसका कारण जानते होंगे। शरीर में अनेक जन्म जन्मांतरों में पाप संचित है, सभी पापों का प्रायश्चित धर्मारण्य क्षेत्र में माना जाता है। वशिष्ठ ने यह सुनकर रामचंद्र जी जाने का यात्रा विविध पालन किया और फिर वशिष्ठ जी आगे बढ़कर महामंडल राजाओं के साथ पुनश्च विधि कर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए। फिर आगे जाकर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव गांव देश देश वन वन को लांघते हुए आगे बढ़ते चले। सेना समान हजार हाथी घोड़े करोड़ों आदि वाहनों के साथ असंख्य शिवाओं के साथ रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। हाथी पर बैठकर नाना प्रकार से मैत्री भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न देखे जा रहे थे। शस्त्र चत्र तना दो पार्श्व भाग में सुंदर चौर डुला जा रहा था। 10वें दिन रामचंद्र जी परम धर्मनारायण निकट पहुंचे। धर्मनारायण के समय मंडलीपुर में देखकर श्री राम की सेना रात भर निवास किया। सुनाई के धर्मारण्य क्षेत्र में समय निर्जन उजाड़ हो गया था, भयानक प्रतीक हो रहा था। बाघ और सिंह से भरे हुए थे, यक्ष राक्षस निवास करते। धर्मारण्य में केवल जंगल रह गया था। जनता के मुख से सारी बातें सुनकर रामचंद्र जी, तुम लोग चिंता न करो। वहां उन्होंने व्यवसाय कुशल शूरवीर महान बलि पराक्रमी समर्थ वैश्यों को बुलाकर, तुम लोग मेरी सेना को पालक की शीघ्र ले चलो, जिसे सभी धर्मारण्य पहुंच जाऊंगा। वहां स्नान जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार रामचंद्र जी प्रेरित होकर उन वैश्यों से तथास्तु कहकर पालकी उठाई और धर्मारण्य पहुंचा दिया। सेना सहित राम जी उस क्षेत्र में गए जहाँ प्रत्येक वाहन की गति मंद हो जाती है, बाजों की आवाज कम हो जाती है, हाथी मंद गति से चलने लगता है, घोड़ों की दशा हुई है। रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विनय पूर्वक मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ मुनिवश्वर, यह क्या बात है? वाहनों की गति मंद हो गई है, एक विचित्र बात है। कालों को बाद जाने वाले मनुष्य थे। राम तीर्थ यह धर्म क्षेत्र आ गया है। पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए, ऐसा पीछे से सेना के सुख मिलेगा। तभी रामचंद्र जी ने साथ पैदल जाते हुए मधुवासन नाम वाले परम पावन ग्राम पहुंचे। वहां गुरु वशिष्ठ ने बताया कि पद्धति से भांति भांति उपहारों की प्रतिष्ठा विधि और मातुकाओं का पूजन। तदनंतर श्री राम स्वर्णा नदी के तट पर हरि क्षेत्र में निरीक्षण किया, यज्ञ योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय रघुनाथ जी धर्म स्थान निरीक्षण करके अपने अपने आप को कृतज्ञ माने स्वर्णा को उत्तर तट पर सैनिकों को उतार कर उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। वहां सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जाकर श्री राम ने शास्त्रों कर्म विधि कर्म संपन्न किया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विविध पूर्व पितरों का श्राद्ध किया। अब उन्होंने वायव्य कोण में स्वर्णा दोनों तटों पर श्री रामेश्वर कामेश्वर स्थापना की। विविध पालनों के साथ ही अपनी पत्नी सीता के साथ रात्रि में उस नदी तट पर सोए। उसे आधी रात हुई, तब उसने सब सजाने पर 10-16 शिव अकेले जागते रहे। उस समय स्त्री की रोने के शब्द सुने, करुणाजनक बातें सुनकर उसने रात में कुकरी आदि विलाप कर रही। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर स्त्री का निरीक्षण कराया। करुणाजनक स्वर से क्रंदन करती हुई व्याकुल होकर नारी देखकर रामदूतों ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? देवी या दानवी? तुमने भय पहुंचाया तो किसने तुम्हारा धन लूटा, जिससे व्याकुल होकर बार बार कठोर शब्दों से उच्चारण करती है, रो रही हो? सच सच बताओ। श्री राम तुम्हारा समाचार पूछते हैं। स्त्री ने उत्तर दिया, दूतो स्वामी को मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुख से कहूंगी और शांति पाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर दूत लौट गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के बाद जाकर सब बातें सुनाई। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम।